हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। सो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो है कि आपको जो लास्ट 22 डेज आपके बचे हैं उसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट। अब ये जो दौर चल रहा है आपका, ये टेस्ट सीरीज वाला दौर चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करना है और आप लोग वो कर भी रहे होंगे, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, राइट, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखने से कॉन्फिडेंस मिलेगा, इनसाइड कॉन्फिडेंस। खुद को लूज नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। फोकस करते रहना है। 22 डेज जो हैं तुरंत गुजरने वाले हैं। आपका एग्जाम होने वाला है, 3 फेब को एग्जाम है, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है आपका इस लास्ट टाइम में, वो आपको बहुत बेहतरीन रखना है, राइट। अब जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन को मैं यदि सब्जेक्ट्स में डिवाइड करूं तो 3 टाइप से मैं आपको इसमें सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आपके सबसे पहले जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट हुआ आपका इलेक्ट्रिकल और ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन। इनके जो कॉमन सब्जेक्ट है लाइक कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके पास, कॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एक ये हो गया आपका पॉइंट कि कॉमन सब्जेक्ट को क्या करना है। दूसरा आपके कोर सब्जेक्ट, अपने कोर सब्जेक्ट ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट, ऑप्टिकल, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट द कोर सब्जेक्ट्स, ओके। एंड द थर्ड वन इज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, वेरी क्रूशियल, क्योंकि इन दोनों का जो वेटेज है वो बहुत भारी भरकम है, ठीक है। 15 मार्क्स का ये है, 15 मार्क्स का ये है, दोनों मिलके 30 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी आपको बनाना है इनको लेके, वो बहुत ही फाइन तरीके से रखना है, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट में आपको लेग नहीं करना है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड। आपको ये पता है कि आपकी ब्रांच में रैंक 200 रैंक तक कोई मायने नहीं है। जब तक आपकी रैंक अंडर 100 नहीं है, आपको पीएसयू मिलने में या फिर आईआईटी मिलने में दिक्कत होगी। ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ, एल्गोरिदम बताता हूँ। आईआईटीज में एमटेक करना हो तो किस टाइप से आपका स्कोर कार्ड मैटर करता है। पीएसयू में यदि आपको एंट्री लेना है इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से, तो कैसे चीज़ें कैरी होती हैं, 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके कॉमन सब्जेक्ट में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको तरीके से आपको करना है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। कंट्रोल सिस्टम मैंने ले लिया, नेटवर्क थ्योरी ले लिया, सिग्नल ले लिया, डिजिटल ले लिया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। ये मैंने 5 सब्जेक्ट आपके ले लिए, इसको कॉमन सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखना। अब बात ये है कि कॉमन सब्जेक्ट जो है हर एक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे के स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कॉमन सब्जेक्ट जो है हर एक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, जो सीरियस बंदा है, सबके कॉमन सब्जेक्ट जो हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हर कोई कर लेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, आपको अंडर 100 रैंक यदि आपका टारगेट है, और ये टारगेट आपको रखना ही है, अंडर 100 होना, इससे इसके अंदर होना। क्यों होना, इसका भी कारण है। आप देखिए, सबसे पहले तो आते हैं हम इस पे, उससे पहले कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करने वाला एक पॉइंट सुनिए। क्या आपको पता है 2018 में कितने बच्चों ने इंस्ट्रूमेंटेशन से एग्जाम लिखा था? क्या आपको इसकी जानकारी है? ऑब्वियसली यदि आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। क्या आपको ईसी की जानकारी है? क्या आपको इलेक्ट्रिकल की जानकारी है? ठीक है, हम बताते हैं आपको। सीन समझिएगा कि क्या है। यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किसी ने 2018 में पेपर लिखा, डबल ई ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन गेट ई 2018 वाज 1.25 लाख, 1.25 लाख। ये डबल ई का सिनेरियो में बताया, ठीक है। आप यदि इसका है 1.21, आप ईसी की यदि बात करोगे, क्योंकि ये नियरली सेम रहते हैं दोनों, सो ईसी जो था दैट इज नथिंग बट 1.2 लाख, ये इसी से था। क्या आपको इस चीज का नॉलेज है? पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, क्या आपको इस चीज का नॉलेज है कि कितनी ईसी, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो कितनी पीएसयू सीट्स हैं? अप्रोक्सीमेट में आपको बताऊंगा। कितनी डबल ई की सीट्स हैं पीएसयू में, अप्रोक्सीमेट में बताऊंगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन की भी चर्चा करेंगे। चलिए सीट्स की बात कर लेते हैं। यदि अप्रोक्स सीट की बात करूं फ्रॉम द डबल ई बैकग्राउंड, जिसमें सारे पीएसयू कवर हो जाएंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उसमें भी जो सीट्स हैं, सारी सीट्स यदि मैं मिला लूं डबल ई वाले बच्चों के लिए, सो नियरली
450 रहेगा। ये मैक्सिमम काउंट मैंने किया है 450 अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीट्स फॉर डबल ई पीपल। आप ईसी की यदि बात करेंगे तो इंक्लूडिंग ऑल, एक्चुअली 2018 में तो क्या हुआ कि एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 225 सीट ईसी में निकाल दी थे। अदरवाइज जो इनका ईसी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो हाईएस्ट रेट है वो है नियरली 180 सीट्स इन पीएसयू। ये पीएसयू सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, 180 सीट्स फ्रॉम द ईसी बैकग्राउंड। यदि आप ईसी से 2018 में लिखें तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स 2018 में सीन चेंज था, मतलब जो आपका सीन था वो चेंज था। क्यों? क्योंकि 225 सिर्फ एएआई ने निकाला था, तो 425 के आसपास था। तो एवरेज की यदि बात करूं तो एवरेज में इसका 250 लिख देता हूं आपके लिए कि 250 सीट्स आपकी कहीं नहीं गई। ठीक है, किस केस में? ईसी वाले केस में। अब आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करिए। ये कंपटीशन जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे जो 2018 में अपीयर्ड हुए थे, उनका नंबर था एग्जैक्ट नंबर 11852। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज 11852, 11852 या नियरली 12,000 लोगों में आपका कंपटीशन था 2018 में। यू नो द नंबर ऑफ सीट्स इन पीएसयू, सभी पीएसयू की यदि सीट मिला दूं और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को यदि बात करूं तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो अप्रोक्सीमेटली रहती है दैट इज नथिंग बट 130। अब यदि आपसे पूछो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आप क्या करोगे? 130 को डिवाइड करोगे 12,000 से, 250 को डिवाइड करोगे 1.25 लाख से, 450 को डिवाइड करोगे 1.21 लाख से। अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब टू गेट द सीट इन पीएसयू किस में हाई है? इंस्ट्रूमेंटेशन में फार बेटर है। तो इन टर्म्स ऑफ पीएसयू की जॉब की यदि बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी और इलेक्ट्रिकल से तो 5 गुना ज्यादा अच्छा होगा ना। आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सीट्स। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे यदि इंस्ट्रूमेंटेशन से गेट के एग्जाम लिख रहे हैं तो यू शुड बी वेरी बूस्ट अप। Why? Because your competition as compared to this, आपकी ब्रांच में भी आपका कंपटीशन है। नंबर ऑफ सीट्स 130 है, स्टूडेंट्स 11852 है, जिसमें से सीरियसली जो प्रिपेयर कर ले लेट्स से 2000 में भी आपको 130 सीट्स में लाना है। मतलब आपको यदि पक्का करना है आपका पीएसयू, सो एआईआर अंडर 100 के बारे में सोचना है, और अंडर 100 के बारे में यदि सोचना है तो कॉमन सब्जेक्ट जो कि हर एक बच्चा कर लेता है, इजी रहता है। क्योंकि इसका मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, इसको करना बहुत ही इजी है। टफेस्ट पार्ट कौन सा है? कोर सब्जेक्ट से डील करना। कोर सब्जेक्ट को यदि आपने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, इसका मतलब आपकी एआईआर अंडर 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप जो भी करते हैं वो एक्यूरेसी के साथ करते हैं। एक्यूरेसी इन टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके कोर सब्जेक्ट का करना है। सो कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आपका ट्रांसड्यूसर है, उसके बाद आपका मेजरमेंट है, और द लास्ट वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, सो ट्रांसड्यूसर का क्रैश कोर्स में जेनिक पे जो कवर्ड है, सारा जो इंपॉर्टेंट एरिया है जो 80% वेटेज रखता है ट्रांसड्यूसर का, वो हमने कवर करवाया है। मेजरमेंट, फुल मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस पर क्रैश कोर्स हमने कंप्लीट किया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट अभी हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है। ठीक है, सो ये दो आप अच्छे से प्रिफर कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ध्यान रखिए, यदि आप रियली यू आर थिंकिंग अबाउट द अंडर एआईआर 100, लास्ट टाइम में भी यदि किसी को टाइम डिवोट करना तो क्रैश को अपने कोर सब्जेक्ट्स को करना। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना है 2 टाइम्स तो आपके कोर सब्जेक्ट्स के लगाना। यानी कि आपको क्या करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं इन तीनों सब्जेक्ट से एटलीस्ट वो तो आपको लगा ही लेना है। एक सुपर आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उन्हें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नाउ आपने कोर सब्जेक्ट कर लिए, आपने कॉमन सब्जेक्ट कर लिए। अब बच्चे कुछ जो हैं मैथमेटिक्स, और चलिए मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं, एप्टीट्यूड को लेके बड़े लीनियंट रहते हैं।
कि एप्टीट्यूड लास्ट टाइम में कर लेंगे। अरे लास्ट टाइम में नहीं करना, लास्ट में आपका एप्टीट्यूड ही खेल कर देगा। यदि 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आया, आपका 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, इस 15 मार्क्स में से 9 मार्क्स तो प्योर एप्टीट्यूड रीजनिंग के और 6 मार्क्स इंग्लिश के, तो इन 9 मार्क्स में से जो आप यदि इंग्लिश छोड़ दिए, चलिए मान लिया, लेकिन 9 मार्क्स जो आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है उसमें से यदि आप सपोज 4 नंबर नहीं ला पाए, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं आ पाए, 4 नंबर, पता है ना रैंक में कितना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल भी लीनियर नहीं लेना। यदि अभी तक एप्टीट्यूड सही से नहीं किया, नहीं पढ़ा है, तो एप्टीट्यूड के प्रति सीरियस हो जाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में एप्टीट्यूड बहुत इजी आता है। एप्टीट्यूड करेंगे आप, तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो जाएगा। सारा खेल एग्जाम में एग्जीक्यूशन का है। वो अपन लोग बोलते हैं ना, आप लोग ने भी सुना होगा कि यार जो गेट का एग्जाम है वो लक डिपेंडेंट भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि गेट का एग्जाम सिर्फ हार्डवर्क डिपेंडेंट है। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ अच्छा किया, टेस्ट सीरीज अच्छी जा रही, लेकिन वो लास्ट के 3 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यस, लास्ट के 3 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन जो लास्ट के 3 आवर्स है उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन 3 आवर्स में कैसे चीज़ों को रखना है और कैसे मतलब खुद को बनाए रखना एग्जाम के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 3 आवर्स के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ लगने वाली उसको लेके प्रिपेयर कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको लास्ट 3 आवर्स में नीडफुल रहेगी वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज किया, इसका मतलब चीज़ें डाइल्यूट होती जाएंगी, और कॉन्फिडेंस यदि तगड़ा है तो जो रिजल्ट आएगा और जो चीज़ों का एग्जीक्यूशन होगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं होना। इफ यू आर टारगेटिंग अंडर एरिया 100, किसी भी सब्जेक्ट में किसी को भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ना। एप्टीट्यूड को लास्ट टाइम किसी के भी भरोसे इसलिए नहीं छोड़ना, आप सोचते हैं नहीं मेरा एप्टीट्यूड ठीक है, अरे कभी कभी गेट में ऐसे क्वेश्चन आए, 4 नंबर चले गए, कहानी खत्म हो गई आपकी। तो ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड जेनिक पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करना, इजी आता है मैथमेटिक्स, कोई टफ सब्जेक्ट है भी नहीं और ना ही उसमें आता है गेट के एग्जामिनेशन में। सारे क्वेश्चन लगाना, लास्ट टाइम में कुछ कर नहीं सकें तो एक चीज़ जरूर करना, जो गेट के प्रीवियस ईयर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट, सारे देख लेना, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कोर सब्जेक्ट। ये वो एरिया है जो मैक्सिमम बच्चे या तो छोड़ते हैं या करते भी हैं तो आधा अधूरा करते हैं। आप इन्हें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए, देखिए चीज़ें कैसे बदलेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी रैंक लेके आना बहुत ही आसान है, और ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम यदि आपने यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी, बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिर आने वाले टाइम के लिए आने वाली है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप फ्रेशर हैं, गेट आपने अपना कॉलेज का एग्ज़ाम फिनिश किया, अभी आपका फाइनल ईयर है और आप गेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। गेट का एग्ज़ाम लिख के आपने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया तो आपके हाथ में तुरंत आपका पास होते ही एक जॉब आपके हाथ में रहेगी, या आप एमटेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास IIT होगा। यदि नहीं, इफ़ नॉट देन व्हाट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रहेगा ड्रॉप लेने का एक अंतिम विकल्प, जिसमें आपको ड्रॉप लेना है और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप लेना इज नॉट गुड थिंग, ड्रॉप लेना है तो वहां पे भी आपको करना क्या है, इन्हीं चीजों को तो स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है, क्योंकि जीत का फॉर्मूला यही है, इनका जिस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो विजेता है, दैट इज विनर। इसके अंदर उसके रैंक रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने आपको बता दी है, कौन सबसे ज़्यादा इन तीनों ब्रांच में से यदि देखा जाए, आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो वी आर बेटर देन देम ना। ईसी और इलेक्ट्रिकल से आपके पास ज़्यादा अच्छे चांस हैं टू गेट इन PSU। बात समझ में आ गई, ठीक है। 2012 में मैंने गेट का एग्जामिनेशन लिखा था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक और कौन सी चीज़ है जो आपको खुद में इंस्टॉल करना है, ठीक है। यदि आप खुद में इंस्टॉल नहीं किए तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस जाएंगे, ठीक है। जो मैंने बताया था, जो लास्ट का 3 आवर्स है, जो लास्ट का 3 आवर्स है, दैट इज वेरी क्रूशियल। खुद को प्रिपेयर करना है, इस 3 आवर्स में कैसे एग्जीक्यूट करना है,
ठीक है। तो अब आप देखो जब 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम गेट का जो एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, सो दैट वाज गेट 2012, ठीक है। उस टाइम पे हम जस्ट पास आउट हुए, यानी कि करंट ईयर था 2012 में। सो जो हमारी रैंक आई दैट वाज नॉट दैट मच गुड। रैंक कितना आया? 990। इस रैंक का कोई औकात इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं है। मैंने आपको बोला 200 रैंक का कोई औकात नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। अंडर 200 इज ओके। उसके बाद आपका सब डाइल्यूशन है। क्यों डाइल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है, हम बताते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमने भी ड्रॉप लेना पड़ा, ठीक है। 990 से तो कुछ नहीं होना जाना। अब जब ये रैंक थी तो अपने कोर सब्जेक्ट का कुछ अता पता नहीं था, ना ट्रांसड्यूसर पता, ना ऑप्टिकल पता, ना मेजरमेंट पता, कुछ भी अता पता नहीं, जैसे तैसे। और इसका कोई वैल्यू नहीं है, सीरियसली हम सेइंग, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2013 में एग्जाम लिखा भाई। 2013 में एग्जाम लिखने के बाद जो रैंक आया वो रैंक आया। और उस टाइम पे क्या था कि कैसे भी आईआईटी में जाना थी, एमटेक करने का बड़ा अंदर से था कि आईआईटी में जाना है। गेट 2013 में 482 रैंक लेके आया। 482 रैंक वॉज नॉट इनफ टू गेट इन आईआईटी के लिए उस टाइम 482 रैंक बराबर नहीं थी, ठीक है। इसलिए एनआईटी लेना पड़ा, एनआईटी से एमटेक करना पड़ा। देखिए लाइफ आपको कैसे करेगी। उस टाइम पे जब 482 रैंक आया था, कुछ मिस्टेक्स करी, 482 रैंक आई, 482 रैंक आई। कुछ मिस्टेक्स करी, कहानी खत्म हो गई, कहानी आपकी एकदम खत्म हो गई, ठीक है। तो और उस टाइम पे मार्क्स बहुत कम आते थे और रैंक तो आ जाती थी। इस टाइम पे जो मेरे मार्क्स थे दैट वाज 41 ओनली, 41। जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ पढ़ता था उसके मार्क्स थे 48 और रैंक जो थी 131 रैंक थी। सी द डिफरेंस। सिर्फ 4 गलतियां करके आया था और वो थी 2 मार्क्स के 4 प्रॉब्लम, ठीक है। तो 8 नंबर चले गए और नेगेटिव मार्किंग के भी नंबर चले गए। बहुत क्रूशियल है लास्ट स्टेज में। यदि आप इस 3 आवर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करने वाले हैं तो आपको ATM पे वर्क, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है। एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पे बेहतरीन तरीके से वर्क करना है। टाइम को मैनेज करके क्वेश्चंस करना है, लेकिन साथ में एक्यूरेसी भी रखना है, ठीक है। उसके बाद एनआईटी में यहाँ से एमटेक के लिए लेना पड़ा क्योंकि वही मेरे पास अंतिम विकल्प था। सोचा कि एनआईटी में जाके हम फिर से लिखेंगे और फिर से अच्छा करके ले जाएंगे। जब 2014 जब हुआ तो उसमें फिर इतना अच्छा नहीं कर पाए, बहुत प्रेशर रहता है एमटेक में, एमटेक करने में बहुत प्रेशर था। जब 2015 आया 2015 में फिर से गेट लिखा, उसके बाद रैंक जो आया 196 आया। अब 196 में आपको आईआईटीज तो ठीक था, मिल रहा था, किसके लिए? एमटेक के लिए। लेकिन 2 साल के एमटेक करने के बाद किसी को आईआईएससी बेंगलोर भी तो वो नहीं लेगा, ठीक है, मेरे जैसा बंदा। आईआईटीज वाज नॉट दैट गोल। उसके बाद एमटेक करने के बाद जस्ट कंप्लीट होने वाला था एमटेक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बहुत सारे पीएसयूज में एंट्री मिली, पीएसयूज में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यूज अटेंड किए, चीज़ें पता लगी कि कैसे एग्जीक्यूट करना होता है और कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिर मैंने बोला जब सिलेक्शन की बात आएगी तो आपका AIR जो अंडर 100 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ध्यान रखिए, यदि आप 2012 पास आउट है इस बार लिख रहे हैं, 2013 पास आउट है इस बार लिख रहे हैं, तो आपको AIR अंडर 10 लेके आना है बच्चों। क्योंकि जब इंटरव्यू की बात आएगी, जब PSU की बात आएगी तो वहाँ मैटर करेगा आपका गेम, लिटरली मैटर करेगा, ठीक है। PSU आप लिस्ट उठा के देखिए, जो PSU अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देते हैं उसमें मैक्सिमम आपके फ्रेशर्स रहेंगे, ठीक है। आपका ये चीज मैटर करेगा, ये गैप मैटर करेगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रोंग आपका रैंक होगा इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका मैं आपको पास जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद भी एकदम क्लोज रैंक लेके आए हैं अपन और हम देखते हैं कि क्या होता है उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो 2015 196 PSUs, बहुत सारे PSUs दिए, फाइनली नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या, उसके बाद 2016 में
IBM ज्वाइन किए, वहाँ काम करना स्टार्ट किए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद इतना नहीं रहा कि गेट का एग्ज़ाम देना है, बट आई वॉज कनेक्टेड इन दिस टीचिंग फील्ड एंड ऑल, क्वेश्चन मेकिंग एंड ऑल। 2017 फिर से नो गेट, नथिंग, कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब 2018 में EAC का एग्ज़ाम लिखे थे। तो EAC का एग्ज़ाम इसलिए लिखा था क्योंकि वो चेंज हो गया था ना, अपना फंडा चेंज था। सो 2018 में जब EAC का एग्ज़ाम लिखे तो EAC के साथ साथ गेट का भी एग्ज़ाम लिखे। तो इस बार जो गेट की रैंक आई वो बहुत ही सुपर रैंक थी, क्योंकि EAC की प्रिपरेशन करने के बाद जो आपकी रैंक आती है वो सुपर रहती है। सो रैंक जो थी दैट इज़ नथिंग बट 101 इन 2018। अब आपका ONGC हो गया, सेल हो गया, जो मैंने भरे थे उस टाइम पे। ONGC एक ही इंटरेस्ट पॉइंट था, मुझे नहीं पता था इतना रैंक आएगा, ठीक है। ONGC और सेल 2 जगह हम गए। सो देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था बड़ा क्रूशियल रोल किसका है, 101 रैंक है, ठीक है। उसके बाद भी ONGC और सेल में सिलेक्शन नहीं होना, कारण कहाँ है कहानी 2012 और कहाँ है यहाँ 2018, ठीक है। सो जो बच्चे बहुत पुराने 2013 के या 14 के जो अभी भी स्टिल इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो ध्यान रखिए, आपको ये गैप के लिए इसको 101 को 10 बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, ठीक है। सो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। सो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को अपडेट रहना पड़ता है कि गेट में क्या चल रहा है। सो इन सारी चीज़ों का ये समीकरण था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी रैंक जो है उसको यदि क्लोज करना है तो ATM पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप 101 रैंक लेके आते हो और आपके टॉपर से, जो आपका टॉपर है टॉप 10 हो गया, टॉप 20 हो गया, उससे नंबर का डिफरेंस निकालते हो तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, रैंक का डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब 3-4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप ज़्यादा गलत करके आ गए। सारा खेल, यदि आप पूरा AIR 100 की बात कर रहे हो फ्रॉम 1 to 100, तो सारा खेल किसका है? सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स का, सिर्फ और सिर्फ आपकी एरर का। तो इसको बहुत तरीके से एग्जीक्यूट, मैं फिर से बोला हूँ, सारे सब्जेक्ट को तरीके से एग्जीक्यूट करें, लेकिन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करें, ठीक है। ये इसको मैं एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को भी इलोबरेट करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि जो भी करें एक्यूरेट करें, गलत नहीं करें, खुद को प्रैक्टिस में इतना इन्वॉल्व करें और इतना कॉन्फिडेंस खुद में रखें। कुछ भी क्वेश्चन आपने उठाया है, यदि आपकी तरफ से उसका एग्जीक्यूशन हुआ है तो वो करेक्ट होगा, वो एग्जीक्यूशन करेक्ट होगा, नहीं होगा उसमें मिस्टेक। इतना कॉन्फिडेंस लेके आइए, क्योंकि गेट के एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उनको एकदम स्पीड से करते जाना है। अब कॉन्फिडेंस अंदर रख, नहीं मैंने किया है तो सही किया हुआ है, और सारे क्वेश्चन यदि सही होते हैं, 1-2 गलत होता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन यदि सही होते हैं तो आप कहाँ रहेंगे, आप खुद को भी पता नहीं रहेगा कि चीज़ें क्या है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, इन 22 डेज का अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है, बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन करें, 3 आवर्स को मैनेज करें। टेस्ट सीरीज यदि दे रहे हैं तो नंबर के पीछे नहीं, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को या खुद को उन 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करें कि क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप प्रेशर को डील करते हो, कितना एफिशिएंट रहते हो, क्या कॉन्फिडेंस की बात होती है, सारी चीज़ों को अच्छे से करना है, ठीक है। सो फॉर 2019 पीपल from all branches, EC, electrical, and especially for the instrumentation people, all the best.